नमस्कार, आप सभी का आज की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। पिछले कुछ कक्षाओं में हम लोग कबीरदास जी की साखियों को पढ़ रहे हैं और इन साखियों के विविध अंग यानी अनेक विषय के बारे में हमने बातचीत की है। अभी जो अपना साखी जिस विषय पर हमारी कबीरदास जी की साखी हम पढ़ रहे हैं वो है निःकर्मी पतिव्रता को अंग। निःकर्मी पतिव्रता किसे कहते हैं और निर्गुण संत साहित्य या यूँ कह लीजिए कबीर, नानक, दादू, सुंदरदास जी ऐसे जो महात्मा हुए हैं उनके साहित्य में ये निःकर्मी पतिव्रता किस अर्थ में प्रयुक्त हुई है इसके बारे में हमने कल के वीडियो में बातचीत की थी। आज हम निःकर्मी पतिव्रता के अंग के अंतर्गत एक साखी का भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। हम जानते हैं मित्रों कि ये जितने भी निर्गुण उपासक संत कवि थे ये काव्य शास्त्र के ज्ञाता नहीं थे, लेकिन अनुभव इनका बड़ा व्यापक था। इसलिए दाम्पत्य जीवन के जिन प्रतीकों को इन्होंने लिया उस समय में या उस ज़माने में पतिव्रता और सती स्त्रियों का बहुत आदर होता था। तो ये जो सती स्त्री का जो प्रतीक है या पतिव्रता का जो प्रतीक है उसको इन संतों ने एक जीवात्मा जो एक ही ईश्वर के प्रति अनन्य रूप से शरणागत है उसके प्रतीक के रूप में इन्होंने इसको कबीर और अन्य निर्गुण भक्त कवि जीवात्मा को या भक्त को या साधक को प्रिया के रूप में चित्रित करते हैं, एक पतिव्रता स्त्री के रूप में चित्रित करते हैं और उसे भगवान रूपी प्रिय या प्रियतम के लिए सदा व्याकुल रूप में चित्रित किया गया है। इन सभी निर्गुण भक्त कवियों का ये मानना है कि भगवान को हृदय के भीतर रखना चाहिए, उसका बाहर प्रदर्शन या दिखावा नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से एक पतिव्रता स्त्री अपने पति को हृदय में रखती है उसी तरह से जीवात्मा परमात्मा के ध्यान में सदैव मग्न रहती है। ऐसा ये सभी संत कवि मानते थे। उनके लिए पति ही सब कुछ था। और प्रेम के असीम आनंद को प्रकट करने के लिए निर्गुण भक्तों ने या निर्गुण साधकों ने जो शब्द काम में लिए हैं वो है शब्द या शब्द। इसी तरह से कुछ शब्द जो उनके साहित्य में इस सुरती शब्द भी इसी के लिए आता है, सुरती और नृति यानी इन शब्दों को ये साधक साधना के पारिभाषिक शब्दों के अंतर्गत इनको माना जाता है। अब हम बात करें तो कबीर ही नहीं अन्य जो संत कवि हुए हैं उन्होंने भी पतिव्रता स्त्री की बड़ी ही महिमा बताई है। जैसे एक संत कवि जो दादू दयाल जी के शिष्य थे उनका नाम सुंदरदास था। उन्होंने पतिव्रता का बड़ा ही महत्व बताया है। इन संतों के अनुसार एक पतिव्रता स्त्री के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। उसका धर्म, उसका कर्म, उसका धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी पति होता है। और
वह अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य का चिंतन भी नहीं करती है, ऐसा सुंदरदास जी मानते हैं। उनका एक सुंदरदास जी लिखते हैं, पति ही उनका एक बड़ा प्रसिद्ध सवैया है। वो इस प्रकार से है, पति ही सु प्रेम होए, पति ही सुनेम होए, पति ही सु क्षेम होए, पति ही सुरत है, पति ही यज्ञ जोग, पति ही है रस भोग, पति ही सुमिटे शोग, पति ही को जात है, पति ही है ज्ञान ध्यान, पति ही है पुण्य दान, पति ही है तीर्थ नान, पति ही को मत है, पति बिनु पति नहीं, पति बिनु गति नहीं, सुंदर सकल विधि एक पतिव्रत है। तो इस प्रकार से सभी निर्गुण संतों ने, चाहे वो सुंदरदास जी हो, दादू दयाल जी हो, चाहे नानक हो, चाहे कबीरदास जी हो, धर्मीदास हो, इन सभी ने जीवात्मा को एक पतिव्रता नारी के रूप में चित्रित किया है, जो सब विधि से, हर तरह से पति एक ईश्वर के प्रति पतिव्रत धर्म का पालन करती है। ऐसा हमें संत साहित्य में देखने को मिलता है। जैसा कि इसमें भी दिया हुआ है कि एक जीवात्मा के लिए योग, उसका क्षेम और उसका यम नियम यज्ञ सब कुछ पति में ही निहित है। यहाँ तक कि उसका तीर्थ भी पति है और उसका नहाना और नियम धर्म भी उसका पति में ही निहित है। यानी यहाँ पर पूर्ण रूप से एकेश्वरवाद की बात ये संत करते हैं। अब हम आज के संत कबीरदास जी के नेहकर्मी पतिव्रता को अंग के एक दोहे की बातचीत करते हैं। तो साखी इस प्रकार से है, कबीर लिखते हैं, जीवात्मा रूपी विरहिणी पतिव्रता प्रियतम के लिए क्या कहती है, नैना अंतरी आवतु नैन झाँपी तो ही लेहूँ, नैना अंतरी आवतु नैन झाँपी तो ही लेहूँ, ना हो देखो और को, ना हो देखूं और को, ना तुझ देखन देऊँ, नैना अंतरी आवतु नैन झाँपी तो ही लेहूँ, ना हो देखो और को, ना तुझ देखन देहूँ। भाषा की जहाँ तक बात करें तो इस दोहे में हम देखते हैं कि इसमें ये दोहा कई भाषाओं का इसमें मिश्रण दिखाई देता है, क्योंकि ये जो संत कवि होते थे ये सत्संगी जीव होते थे और यहाँ वहाँ गांव देहात में दूर दूर सत्संग किया करते थे। तो इस सत्संग के फलस्वरूप उनमें देश प्रदेश की अनेक भाषाओं के शब्द दिखाई देते हैं। इसमें अपन देखें तो हम पाएंगे कि इसमें मारवाड़ी, ब्रज, पंजाबी और खड़ी बोली, अवधी सभी के शब्द इस दोहे में आप देख सकते हैं। तो इस तरह से कबीरदास जी के बारे में जो कहा जाता है कि उनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी थी, वो ऐसे ही दोहों के कारण कि जहाँ वो जीभ को जिम्भड़ियाँ कहते हैं, आँख को अंखड़ियाँ कहीं कहीं कह देते हैं, तो इस तरह से इनको भाषा का डिक्टेटर भी कबीर को कहा जाता है। वो इसीलिए कहा जाता है कि वो शब्दों को भावों के अनुसार ढाल लेते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। तो शास्त्र ज्ञान से वो वंचित थे, उन्होंने काव्य शास्त्र का ज्ञान था, न व्याकरण का ज्ञान था। वो अपनी बात कहने के लिए शब्दों को अपने कथ्य के अनुसार तोड़ मरोड़ देते थे और उससे शब्द बड़े सुंदर बन पड़ते थे, क्योंकि भाव इतना प्रबल होता था कि शब्द कैसा भी हो वह भाव को प्रकट करने में सक्षम हो जाता था। और वह उनके दोहे ऐसे ही दोहे जहाँ उन्होंने लोक भाषा
का आश्रय ग्रहण किया और प्रबल भावों को सहज भाषा में व्यक्त किया। ऐसे दोहे उनके बड़े मार्मिक है। जैसे उनमें से ये दोहा बड़ा लोकप्रिय है। इस दोहे को कई गायकों ने अपने गीतों में भी गाया है। नैना अंतरी आवतु नैन झाँप तो हिले हूँ, ना हो देखूँ और को, ना तुझ देखन देऊँ। दोहा बड़ा सहज सरल भाव का दोहा है। इसमें शरणागति, अनन्य प्रेम और पतिव्रत धर्म के बारे में बताया गया है। इसमें कुछ कठिन शब्दों के अर्थ करें तो है नैना। नैन शब्द का बहुवचन है नैना। नैन शब्द का बहुवचन नैना है। और अंतरी शब्द का अर्थ यहाँ पर एक तो नैनों के लिए है कि नैनों के भीतर आओ, दूसरा है अंतर यानी तो नैना शब्द जो है वो नयन आँखों का बहुवचन है। आँख का बहुवचन है नैना। और अंतरी शब्द का मतलब होता है अंतर्मन। अंतरी शब्द का मतलब एक तो अंदर, नैनों के अंदर आना, दूसरा अर्थ ये है अंतर्मन। अंतर शब्द का मतलब है अंतर्मन या हृदय या मन। यह अंतर को भी कहा जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आँखें होती है, नैन होते हैं, इनको हृदय का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। कुछ कवियों ने इसको हृदय का प्रवेश द्वार कहा है। जैसे इस दोहे में भी नैना अंतरी कि नैनों के अंदर आओ। यहाँ कबीर का मुख्य जो संकेत है वो नैनों के अंदर आने से ही है। लेकिन इसका एक व्यंग्यार्थ ये भी है कि नैनों के माध्यम से हृदय के भीतर आओ। नैन झाँपी तो ही ले हूँ, तो यहाँ पर तू जो शब्द है वो ईश्वर के लिए आया है, परमात्मा के लिए आया है। त्वम यानी जैसा कि कहते भी है तत्सत यानी वही सत्य है, तो उस परम तत्व के लिए त्वम शब्द आया है, तू शब्द आया है। नैन झाँपी तो ही ले हूँ कि नैन झाँप करके, झाँप लेना यानी ढक लेना या छुपा लेना, नैनों के भीतर छुपा लेना या पर्दा कर लेना, उसे कहते हैं ढांपना, झाँपना। ये शब्द उसी के लिए आता है, ढक लेने के लिए। तो ही ले हूँ यानी तो ही यानी तुमको ले हूँ कि मैं तुमको नैनों को झाँप करके, ढांप करके और तुम्हें छुपा लूँ। ऐसी भावना पतिव्रता ने परम तत्व के लिए की है। ना हो देखूं और को, हो शब्द का अर्थ है मैं। हो अहम शब्द से ही ये हो शब्द विकसित हुआ है। हो यानी मैं, ये अहम शब्द से बना है। तो ना हो देखो यानी देखूं, और को यानी और अन्य को, ना तुझ देखन देऊं और ना तुझ देखन देऊं। और ना यहाँ पर तुझ शब्द का अर्थ भी यहाँ पर दो तरह से व्यंग्यार्थ देखा जा सकता है कि ना तुझ देखन देऊं यानी न तो मैं यहाँ इस तरह से तुम्हें अपने आँखों में छुपा लूँ, हृदय में छुपा लूँ कि तुम किसी और को दिखाई न दो, किसी को भी दिखाई न दो, और तुम्हें मैं दुनिया से छुपा लूँ। ऐसी भावना पतिव्रता करती है। और एक दूसरा इसका भाव यह है कि ना तुझ यानी तुमको, यहाँ पर अगर तुमको कर्ता माने तो इसका अर्थ ये होगा कि तुमको दूसरों को न देखने दूँ। ये भावना भी यहाँ पर पतिव्रता स्त्री करती है कि तुम किसी को न देख पाओ, इस तरह से तुम्हें छुपा लूँ। दूसरा अर्थ ये है कि तुम्हें कोई और न देख पाए, इस तरह से तुम्हें छुपा लूँ। तो यह दोनों ही भाव लिए जा सकते हैं। अनन्य प्रेम का एकांतिक भाव इस दोहे में दिखाया गया है। अनन्य यानी ऐसा प्रेम जिसमें एकत्व हो, अद्वैत हो, अन्य के प्रति किसी प्रकार का भाव न हो, उसे अनन्य प्रेम कहते हैं। कबीर कहते हैं कि हे प्रिय, तुम मेरे नेत्रों के भीतर आ जा, जिससे मैं तुझे अपने नेत्रों के भीतर बंद कर लूं।
जब नेत्र बंद हो जाएंगे तब मैं न और किसी को देख सकूँगा और न तेरे लिए संभव होगा कि तू और किसी को देखे, क्योंकि तू मेरे नेत्रों में बंद रहेगा। ना हो देखूं और को, ना तुझ देखन देऊं। ना तुझ देखन देऊं का शब्दार्थ है ना तुझे और को देखने दूं। इस अर्थ में तुझ को देखने का कर्ता पद माना गया है, और यदि इसको कर्म पद मान लिया जाए, देखने का कर्म पद मान लिया जाए, तो इसका अर्थ ये भी होगा कि तुमको किसी और को न देखने दो, तुम्हें इस तरह से छुपाऊं कि कोई और तुम्हें मेरे सिवा देख न सके। ऐसा कबीरदास जी की विरहिणी पतिव्रता स्त्री अपने प्रियतम के लिए कहती है। अब मित्रों, यहाँ बात हम करें तो ऐसा कहा जाता है कि जो आँखें होती है ये मन का प्रवेश द्वार होती है। आँखों के माध्यम से ही कोई भी विषय वस्तु वह हमारे हृदय में प्रवेश करती है, उसका बिंब हमारे हृदय के भीतर बनता है। और इनको कुछ कवियों ने आँखों को झरोके भी कहा है। झरोके यानी रोशनदान, झरोके यानी रोशनदान भी कहा है, जिनके माध्यम से कोई भी हमारे हृदय के भीतर झांक सकता है। और इनके लिए यहाँ तक कहा गया है कि आँखें जो होती है, ये आँखें होती है वो मन की किताब होती है, या यूँ कहें कि आँखों को पढ़ना मन को पढ़ना है, या यूँ कहें कि आँखें होती है वो दर्पण के समान होती है। जो कुछ हमारे हृदय में चलता है वो आँखों में दिखाई देता है। तो यहाँ पर इसीलिए ये कहा गया है कि कोई भी मन में प्रवेश करता है तो आँखों के माध्यम से ही करता है। जैसा कि कहा जाता है कि नैना देत बताए सब, हिये को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत। हृदय में प्रेम है या घृणा है, नफरत है, ये सब आँखें बता देती है। जैसे एक दर्पण के सामने हम खड़े होते हैं तो हमारा जो रूप कैसा है, हम किस अवस्था में हैं, वो दर्पण अच्छी तरह से बता देता है। उसी तरह से आँखों के बारे में भी कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो परमात्मा है, जो एक ईश्वर है, करतार है, सृष्टा है, उसको हृदय में इस तरह बसा लेने की भावना पतिव्रता जीवात्मा ने की है कि उसको कोई और न देख पाए। उसका पतिव्रत धर्म ये नहीं इजाज़त देता कि उसके प्रियतम को कोई और देखे या उसका प्रियतम किसी और को देखे। तो इसलिए यहाँ चरम भावना, एकत्व की चरम भावना यहाँ प्रकट की गई है कि ना हो देखूं और को, ना तो ही देखन देऊं। और विरहिणी प्रतिमा अपने दिल, दिमाग, नज़र और इन सभी में अपने प्रियतम को बसाना चाहती है, अपने पति को बसाना चाहती है। और पतिव्रता स्त्री की आंखों में हमेशा प्रियतम की आशा लगी रहती है, प्रियतम की दीदार, उसके दर्शन की उम्मीद जगी रहती है। इसीलिए वह अपने आँखों में इनको बसाना चाहती है। कहा गया है ऐसी पतिव्रता स्त्री के लिए कि उसकी आंखें मर भी जाए तो वह अपने प्रियतम की उम्मीद में, उसकी आशा में हमेशा खुली रहती है। कहा जाता है कि कागा सब तन खाइया, चुन चुन खाइयो मांस। कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो, या में पिए मिलन की आस। तो ये जो पतिव्रता स्त्री होती है वो अपने प्रियतम के प्रति इतनी समर्पित होती है कि वह अंत समय तक उम्मीद में लगी रहती है कि उसका प्रियतम उसे दर्शन जरूर देगा। कबीर ने कहा है कि घूंघट के पट खोल तो हे पिया मिलेंगे। यहाँ पर नेत्रों को भी देखा जा सकता है कि नैना अंतरी आवतु, नैनों को एक दरवाजे के समान देखा जा सकता है। जैसे नैनों की जो दो पलकें हैं उसको उपमा दी जाती है पट की, यानी दरवाजे के जो दो पल्ले होते हैं उनकी उपमा कवियों ने इन नैनों के पलकों को दी है, और इनके माध्यम से ही प्रियतम हृदय में प्रवेश करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि इस दोहे में एक जो निष्ठा जो होती है पति के प्रति,
या जो लॉयल्टी होती है, जो भक्ति होती है, स्वामी भक्ति जो होती है पति के प्रति, या यहाँ पर पति के लौकिक अर्थ में पति के प्रति और आध्यात्मिक अर्थ में परमपिता परमेश्वर के प्रति, सृष्टा के प्रति जो एक निष्ठापूर्ण आचरण होता है, उसकी बड़ी ही मार्मिक अभिव्यक्ति ये दोहा करता है। कबीर ने अन्यत्र यह भी कहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाई। प्रेम की गली बड़ी संकरी होती है, उसमें दो नहीं समा सकते, दोनों को एक होकर रहना होता है। ऐसी भावना भी कबीर के दोहों में हमें दिखाई देती है। तो सार ये है कि पतिव्रता होती है, उसके तन मन ख्यालों विचारों में एकमात्र पति ही रहता है। इस भावना को उन्होंने इस दोहे में प्रकट किया है। भाषा तद्भव है और कई भाषाओं के शब्द इसमें मौजूद हैं, ये भी हम इसमें देख रहे हैं। तो इस दोहे का इस प्रकार से यह अर्थ समाप्त होता है। कल एक अन्य दोहे के अर्थ के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।